भ्रष्टाचार आज की तारीख में बिहार में चरम सीमा पर है। शायद ही बिहार का कोई ऐसा गांव होगा जहां पर बिना घूस दिए कोई काम होता हो। क्यों बिहार में अपराध बढ़ता जा रहा है और जिसका सबसे बड़ा कारण किसी भी अपराधी पे कोई कार्रवाई का नहीं होना। मतलब 100 अपराध होते हैं, 6 या 7 लोगों को उसमें अगर सजा मिली तो मिली, नहीं तो गिरफ्तारी करने के बाद सबूतों के अभाव में उनको भी छोड़ दिया जाता है। भैया, नली गली बनाने से बिहार का विकास नहीं होगा। कारखानों को खोलना, खाली पड़े रिक्त पदों को भरना, कोई ऐसा आर्थिक निर्णय राज्य सरकार के द्वारा अभी तक नहीं लिया गया। देखिए, मेरी सीमाएं हैं, मैं जानता हूँ। सही बात आपने कही कि मेरे पास आज की तारीख में संभवतः वो ताकत, वो शक्ति नहीं है कि मैं हर किसी की मदद कर पाऊं, जो कि सरकार में रहकर कोई व्यक्ति संभवतः कर सकता हो। पर इससे ज्यादा दुख की बात और नहीं हो सकती कि एक परिवार आत्मदाह कर ले सिर्फ आर्थिक संकट से, आर्थिक परेशानियों से परेशान होकर वो आत्मदाह कर ले। यही सवाल मैं बार बार मुख्यमंत्री जी से पूछता हूँ। और जब मैं बोलता हूँ कि 7 निश्चय पे मेरा विश्वास नहीं है, भैया, नली गली बनाने से बिहार का विकास नहीं होगा। हर घर में नल का जल, ये तो बेसिक जरूरतें हैं। ये आप नहीं भी कहेंगे तो आपको करनी चाहिए मुख्यमंत्री जी, क्योंकि ये बुनियादी जरूरतें हैं। पर आप मुझे बताइए कि इससे बढ़कर बिहार में आर्थिक हालात सुधरे, कौन सी आर्थिक नीति आपने बनाई? कौन सी आपकी आर्थिक नीति आज की तारीख में ऐसी है जो प्रति व्यक्ति आय को बढ़ाए? आज की तारीख में अगर आप देखेंगे और इतिहास आप खंगाल कर देखेंगे, प्रति व्यक्ति आय में गिरावट ही हुई है, बढ़ने की बजाय। जो पैसा एक व्यक्ति महीने के अंत में अपने हाथ में लेकर जाता है, उसमें गिरावट होती जा रही है। और यही कारण है कि बिहार से पलायन निरंतरता में बढ़ता जा रहा है। आंकड़े दर्शाते हैं कि साल दर साल इस पलायन में वृद्धि हुई है। शिक्षा के लिए तो लोग जाते ही हैं, रोजगार के लिए लोग जाते हैं। क्यों? क्योंकि आर्थिक संभावनाएं नहीं है हमारे प्रदेश में। एमएनसीज, आईटी सेक्टर्स, सिंगल विंडो क्लियरेंसेस, निवेशकों को इनवाइट करना बंद पड़े, कारखानों को खोलना, खाली पड़े रिक्त पदों को भरना, कोई ऐसा आर्थिक निर्णय राज्य सरकार के द्वारा अभी तक नहीं लिया गया जो आर्थिक परिस्थितियां एक आम बिहारी की सुधारने में मददगार हो। और यही हम लोग की शिकायत है। और इसीलिए हम लोग चाहते हैं कि जब तक बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट लागू नहीं होगा, क्योंकि इसमें तमाम ऐसी आर्थिक नीतियों की भी हम लोगों ने चर्चा की है जो बिहार में प्रति व्यक्ति आय को बढ़ाने में मददगार साबित होगी। 1,000 रुपया मांगा जा रहा था। स्वास्थ्य विभाग के द्वारा बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं। सिद्धार्थ जी, क्या लगता है, ये दावे जमीनी स्तर पर नजर आ रहे हैं? भ्रष्टाचार आज की तारीख में बिहार में चरम सीमा पर है। शायद ही बिहार का कोई ऐसा गांव होगा जहां पर बिना घूस दिए कोई काम होता हो। आप जाइए, आम बिहारी से जाकर पूछे कि क्या कोई काम तुम्हारा बिना घूस दिए होता है, खुलकर जवाब मिलेगा नहीं। यही कारण बनते हैं कि ऐसी तस्वीरें हम लोग को देखने को मिलती है। समस्तीपुर की जिस घटना का आपने जिक्र किया, इससे ज्यादा हृदय विदारक और क्या घटना हो सकती है कि जिस तरीके से अपने बच्चे के निधन के बाद एक पिता को इस तरीके से भ्रष्टाचार की वजह से इस तरीके से उनको मदद मांगने की जरूरत पड़े, और उसके बाद जिस तरीके से स्वास्थ्य विभाग इस पर खामोश रहता है, ये अपने में दर्शाता है कि भैया हैंड इन ग्लव्स, अधिकारी हो, शासन प्रशासन हो, अगर संरक्षण नहीं हो शासन का, प्रशासन का, तो ना भ्रष्टाचार बढ़ेगा ना अपराध बढ़ेगा। अगर किसी प्रदेश में भ्रष्टाचार और अपराध बढ़ता है तो उसको कहीं ना कहीं संरक्षण प्राप्त होता है, शासन तंत्र का, प्रशासन तंत्र का। वैशाली एक ही अपराध बढ़ रहा है, क्या लगता है कि आपको? भाई, मैं बिहार के बढ़ते अपराध को लेकर निरंतरता में लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास ने आवाज उठाई है। शायद ही कोई बिहार की ऐसी घटना हुई होगी जहां पर मैं खुद स्वयं या हमारे पार्टी के तमाम वरिष्ठ नेता अलग अलग घटना स्थल पर ना पहुंचे। और हर घटना स्थल से यही सवाल हम लोगों ने बार बार उठाया है कि क्यों बिहार में अपराध बढ़ता जा रहा है और जिसका सबसे बड़ा कारण किसी भी अपराधी पे कोई कार्रवाई का नहीं होना। कन्विक्शन रेट बिहार में लोएस्ट है कंपेयर टू द रेस्ट ऑफ द स्टेट्स ऑफ द कंट्री। आप बाकी राज्यों में देखें, कहीं पे 90%, 89%, 91%, 92%, डाउन साउथ चले जाए 90% से ज्यादा। बिहार में आप देखिए मात्र 6 से 7%। मतलब 100 अपराध होते हैं, 6 या 7 लोगों को
उसमें अगर सजा मिली तो मिली, नहीं तो गिरफ्तारी करने के बाद सबूतों के अभाव में उनको भी छोड़ दिया जाता है। कोई एक ऐसी घटना मुझे बता दीजिए जो आप लोगों ने भी मीडिया के स्तर पर कवर की हो। रुपेश का मामला, एयरपोर्ट पे जो काम करते थे, मैं बार बार बोलता हूँ, कितने लोगों को सजा मिली, कितने लोगों पे कार्रवाई हुई। छोटी छोटी नाबालिग बच्चियों के साथ बलात्कार करके उनके शव को पानी में फेंक दिया जाता, गला रेत कर हत्या कर दी जाती। अनुसूचित जाति जनजाति पिछड़ा वर्ग से आने वाले, गरीब जाति से आने वाले लोगों के साथ जिस तरीके की प्रताड़नाएं होती है, कितने अपराधियों को सजा मिली। और जब तक आप अपराधी को सजा नहीं देंगे, भय आएगा ही नहीं। दिन दहाड़े घटनाएं घटती है बिहार में, दिन दहाड़े। तो ये गृह मंत्री जी की जिम्मेदारी, मंत्री और संजोग से वही हमारे मुख्यमंत्री भी हैं, उन्हीं की जिम्मेदारी बनती है कि भैया कम से कम कानून व्यवस्था को विकल्प बनकर आए थे ना आप जंगल राज का। 2005 में आप ही तो विकल्प बनकर आए थे। और अगर आपके रहते हुए अगर 90 के दशक से ज्यादा बुरे हालात आज की तारीख में हो रहे हैं, तो इसके जिम्मेदार भी आप ही हैं मुख्यमंत्री।